हेलो दोस्तों, आज हम गिव फॉर प्रॉब्लम ऑफ द डे बैलून एवरीवेयर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक स्ट्रिंग एस गिवन होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लोअर केस अल्फाबेट एग्जिस्ट करेंगे और आपको इस गिवन स्ट्रिंग एस में बैलून नाम का कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट हो सकते हैं यूजिंग दीज कैरेक्टर ऑफ एस, उसे ही आपको एज ए आंसर रिटर्न करना है। जैसे इस बातों को एग्जाम्पल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर स्ट्रिंग एस हमारा कुछ इस तरीके से है। अब यदि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो बी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इस एस में 1 टाइम है, ए का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है, एल का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, ओ का भी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है और एन का फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 1 टाइम है। और इससे आप यदि कंबाइन करें इन सभी को तो इससे आपको एक स्ट्रिंग बैलून क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 की बात करें तो स्ट्रिंग हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि इस स्ट्रिंग में आप डिफरेंट कैरेक्टर की बात करें तो बी का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, ए का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, एल का फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है। सिमिलर वेज में ओ और एन का भी फ्रीक्वेंसी 4 और 2 टाइम्स है, जिससे यदि आप ऑब्जर्व करें तो बी हम 2 बार लिख सकते हैं इजिली, ए भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं और एल हमारे पास 4 गिवन है और हर एक बैलून वर्ड में 2 एल रिक्वायरमेंट होता है। सिमिलरली ओ का भी वही कंडीशन है, ओ भी हमें 2 रिक्वायरमेंट होता है और गिवन 4 है और एन 2 टाइम्स है तो एक एक हम इधर यूज कर लेंगे। इससे आप देख सकते हैं हमने 2 बैलून नाम का स्ट्रिंग इजिली क्रिएट कर लिया है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आउटपुट किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारे पास स्ट्रिंग जो गिवन होगा उसका मैक्सिमम लेंथ 10 पावर 6 होगा और इस प्रॉब्लम को हमें बिग ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ 26 एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं, उसके लिए अब हम लॉजिक समझते हैं कि किस तरीके से अपने गिवन कम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को अप्रोच करें। उसके लिए मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग एस कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि आप ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पर बैलून वर्ड ही क्रिएट करना है। इसमें यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो 5 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं और बी, ए और एन इन तीनों का फ्रीक्वेंसी सिमिलर होना चाहिए यदि हम एक वर्ड क्रिएट कर रहे हैं और ये एल और ओ इसका फ्रीक्वेंसी सिमिलर होना चाहिए यदि हम सेम नंबर ऑफ टाइम्स बैलून क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बी ए एन है और एल ओ है इन दोनों के फ्रीक्वेंसी में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि इसका फ्रीक्वेंसी यदि m1 टाइम एग्जिस्ट करता है तो ये L और O का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ m1 होना चाहिए, अभी हम क्रिएट कर पाएंगे बैलून नाम के स्ट्रिंग को। और उसके लिए यदि आप यहाँ पर फिर से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। तो सिंपली जो गिवन स्ट्रिंग S होगा उसमें हम ये 5 डिफरेंट कैरेक्टर का कितना फ्रीक्वेंसी है वही फाइंड करना है। उसके लिए यदि आप 26 लेंथ का एक एरे डिक्लेयर कर ले जिसका हर एक इंडेक्स कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, जैसे 0th इंडेक्स इसका ए कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी रखेगा, फर्स्ट इंडेक्स बी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी रखेगा। सिमिलर वेज में 25th इंडेक्स इसका जो हम एरे क्रिएट करेंगे वो जेड कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा और उसके बाद इस स्ट्रिंग एस के ऊपर इटरेट करेंगे और इटरेट करने के बाद हमें हर एक टाइम जो भी कैरेक्टर आएगा उस कैरेक्टर के लिए जो एरे क्रिएट करेंगे उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें बाय 1 फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट कर देना होगा। जैसे यदि हम बी कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी है, ए कैरेक्टर की बात करें तो 2 फ्रीक्वेंसी है और एल कैरेक्टर की बात करें तो इसका हमें
8 फ्रीक्वेंसी है और ओ कैरेक्टर का हमें 7 फ्रीक्वेंसी है और एन का फ्रीक्वेंसी देखें तो यहाँ पर 4 गिवन है और बाकी ये एच जी वाई के जो कैरेक्टर है इसका फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए ही नहीं, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, बट हमें इन 5 कैरेक्टर का ही फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम इन्हें ही ऑब्जर्व करेंगे। अब यदि आप यहाँ पर फिर से ऑब्जर्व करें तो बी ए का फ्रीक्वेंसी और एन का फ्रीक्वेंसी इन तीनों का डिफरेंट है, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 4 है, तो इन तीनों का मिनिमम जो होगा उतने टाइम्स हम बैलून नाम के स्ट्रिंग क्रिएट कर पाएंगे इजीली। तो इसके अकॉर्डिंग हम 2 बैलून स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं और इस एल और ओ को 2 टाइम्स 2 होना चाहिए, मतलब 4 होना चाहिए इसका, और ये दोनों 4 से ज्यादा ही है तो हम यहाँ पर इस दोनों का मिनिमम 7 है तो 7/2 इससे हमारा 3 बैलून डिफरेंट स्ट्रिंग क्रिएट हो सकते हैं और इससे हमें 2 ही होगा तो 3 और 2 का मिनिमम जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इस टेस्ट केस के लिए हमारा आंसर 2 होना चाहिए। यदि हम सिमिलर वेज का लॉजिक अपने कोड में इंप्लीमेंट करें तो हमारा आंसर इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो आइए चलते हैं, अब हम सबसे पहले जावा कोड यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें मैक्स इंस्टेंस फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए हम एक सबसे पहले ट्री नाम का 26 साइज का एक एरे इनिशियलाइज किया है जो कि इनिशियली 0 फिल होता है जावा में, और फिर हम इस स्ट्रिंग एस के ऊपर फॉर लूप रन किए हैं 0 से एस के लेंथ तक, और हर एक टाइम एस डॉट कैर एट आई जो कैरेक्टर होगा उसमें कैरेक्टर ए यदि हम माइनस कर देते हैं, जैसे ए कैरेक्टर है तो उसमें ए कैरेक्टर से ही माइनस करेंगे तो ये 0 ही देगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ 0th इंडेक्स पर ही हमें ए का फ्रीक्वेंसी रखना है तो हम -1 कैरेक्टर कर देंगे और उसमें फ्रीक्वेंसी का बाय 1 से इंक्रीमेंट कर लेंगे, और उसके बाद हम 2 वेरिएबल एक m1 और m2 s के लेंथ से इनिशियलाइज किया है। m1 हमारा जो b a n कैरेक्टर था इन सबों में जो मिनिमम वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी का वो स्टोर करेगा, और m2 हमारा l और o जो कैरेक्टर होगा इन दोनों के मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होंगे उसे स्टोर करेगा। तो इसके लिए हम फिर एक फॉर लूप 0 से 26 तक रन करेंगे जो कि ये फ्रीक्वेंसी एरे के ऊपर होगा, और ए कैरेक्टर के लिए हमारा आई 0 होगा, बी कैरेक्टर के लिए आई हमारा 1 होगा और एन कैरेक्टर के लिए आई 13 होता है। तो यदि हमारा आई 0, 1 और 13 है तो उस टाइम हम सिंपली जो m1 वेरिएबल है उनको m1 और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इन दोनों के मिनिमम वैल्यू से अपडेट कर लेंगे, और यदि l और o का केस होता है तो l हमारा 11 होता है और o हमारा 14 पोजीशन पे आता है इंडेक्सिंग के फॉर्म में, 0 बेस्ड यदि करते हैं तो इसीलिए हम आई 14 या फिर 11 हो तो उस टाइम m2 को अपडेट कर लेंगे m2 और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो इन दोनों का मिनिमम होगा, और लास्ट में हम जो m1 और m2/2 आएगा इन दोनों के मिनिमम वैल्यू ही हमारे आंसर होंगे तो उसे ही रिटर्न कर दिया है हमने। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में C++ कोड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी हमें मैक्स इंस्टेंस फंक्शन ही क्रिएट करना है जो कि सिमिलर वेज में जावा कोड की तरह ही वर्क करेगा। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये फॉर लूप रन किया है जो कि n टाइम रन करेगा और ये फॉर लूप हमारा 26 टाइम रन करेगा।
तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ 26 जो कि बिग ऑफ n ही कहलाएगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर हमने क्रिएट किया है और जावा में एरे क्रिएट किया था और उसका लेंथ 26 और ये दो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है। तो 26 प्लस 2 28 भी आप बोल सकते हैं या फिर 26 भी बोले या आप कांस्टेंट भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।